हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का रिजल्ट आ चुका है, सबके ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुके हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के। सीएसएफ वालों को सबसे पहले बुलाया गया है। तो आरटीसी में ट्रेनिंग सेंटर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी ट्रेनिंग आराम से आसान से गुजरे, ताकि आपको रगड़ा ज़्यादा ना खाना पड़े। तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे लास्ट पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आरटीसी में कट मारना चाहिए या किस किस ट्रेनिंग प्रोग्रामों को आपको अपनाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। कुछ आपको लास्ट में टिप्स देंगे ट्रेनिंग की, कैसे रगड़ा से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम किस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर में किसी भी इवेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इवेंट में हम बात करेंगे किसी भी इवेंट पे अगर आपको कोई इवेंट कराया जाता है या कोई उस्ताद करा रहा है आपको इवेंट, तो एक्साइटेड नहीं होना है। और ना ही एकदम से, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो नॉलेज के अभाव में आप ऐसा कोई भी इवेंट ना करें जिससे आपको चोट लग जाए। चोट लगने से फिर आपको रेलीगेट हो सकते हैं, और रेलीगेट हो जाएंगे तो फिर 1 साल रुकना आपको। अगर 22 दिन के रेलीगेट पीरियड से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। 22 दिन आपको मिलता है जनरली। 22 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। फिर या तो हो सकता है नेक्स्ट बैच रेलीगेट कर दिया जाए, या आपको हो सकता है 1 महीने के लिए रेलीगेट कर दिया जाए, या 2 महीने के लिए रेलीगेट कर दिया। सारा बैच आपके जितने साथी हैं एक साथ में ट्रेनिंग करेंगे, वो लोग सब लोग चले जाएंगे और आप ही उधर अकेले रह जाएंगे। फिर झाड़ू बकेट लेके आरटीसी में घूमेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से किसी भी इवेंट को अटेंड करें तो आराम से करें। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेल नहीं होता है। नंबर 2 बात करते हैं। आप अव्वल दर्जे का डिसिप्लिन बना के रखना है, किसी से बहस नहीं करनी है, ना ही किसी उस्ताद से बहस करना है। और खासकर उस्ताद से तो बहस ही नहीं करनी है। उस्ताद से अगर आप बहस करोगे तो कोई ना कोई उस्ताद आपको नज़रों में चढ़ा लेगा, फिर जहाँ मिलोगे आपको उधर ही रगड़ा देगा। तो इससे अच्छा है आप किसी से बहस नहीं करनी। और इसके बाद आप हमेशा अपने प्लाटून के साथ में रहिए। प्लाटून के साथ में रहिए। प्लाटून सीनियर एक रहता है और एक कंपनी सीनियर रहता है। तो आपको पहले प्लाटून और कंपनी के बारे में बता देते हैं। आप जैसे ही आरटीसी में जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद 500 या 600 लोगों का एक प्लाटून बना दिया जाएगा कंपनी वाइज। कंपनी बना दिया जाएगा, सॉरी प्लाटून नहीं, कंपनी बना दिया जाएगा। कंपनी में फिर 30-30 या 50-50 लोगों के या 40-40 लोगों की एक एक प्लाटून बना दी जाएगी। प्लाटून में एक सीनियर होगा और एक कंपनी सीनियर बनाया जाता है। जो भी कार्यक्रम होता है वो कंपनी सीनियर, सीएचएम कंपनी सीनियर को मैसेज देता है और कंपनी सीनियर प्लाटून सीनियर को मैसेज देता है। तो कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले आप लोगों की गिनती होती है। एक प्लाटून में अगर 30 लोग हैं तो 30 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर आपकी शिकायत करेगा सीएचएम से, सीएचएम आपको रगड़ा देगा। तो ये सब नहीं करना है, आपको आराम से प्लाटून के साथ में चलना है। प्लाटून में भी झगड़ा नहीं करना है जैसे मैंने किया था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो फिर उसके बाद रगड़ा गया। तो ये सब नहीं करना है। और इसके बाद बात करें, आप अपनी पर्सनल हाइजीन का वो ख्याल रखना है, ताकि आपको कोई भी उधर फंगस वगैरह या कोई भी बीमारी ना लगे। अंडरवियर वगैरह टाइम टाइम पे चेंज करते रहना है, क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल बिजी रहता है। तो एक बार में आप पीटी करके आओगे तो भीग जाओगे पूरा। उसको सब कुछ चेंज करके रखना है ताकि आप बीमारी वगैरह ना लगे और फंगस वगैरह ना हो, वरना फिर आपको ट्रेनिंग में दिक्कत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की टेस्ट, टेस्ट का वो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर में टेस्ट का सबसे ज़्यादा डर रहता है। उस्ताद बोलेगा टेस्ट में फेल हो जाओगे तो मिड टर्म ब्रेक में नहीं जाने देंगे। लड़कों के अंदर बहुत डर रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है टेस्ट में, तो टेस्ट पे बात करते हैं। तो टेस्ट में इतना कुछ नहीं होता है। जिस हिसाब से उधर हवा बना दी जाती है आपके अंदर की, आपको ट्रेनिंग सेंटर में कि टेस्ट पास नहीं होगे तो आपको वहाँ नहीं जाने देंगे, मिड टर्म नहीं जाने देंगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सब पास होते हैं। आरटीसी में वही रुकता है जो सिर्फ चोट जिसके लगती है या रेलीगेट होता है वही रुकता है, बाकी सारे पास होके आते हैं। टेस्ट का लेवल ही 0% ही लेवल रहता है। ये समझ लो कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपने अगर क्लास सही से अटेम्प्ट किया तो आप टेस्ट पास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लड़के देखे जो साउथ से आते हैं, जिनको हिंदी, साउथ में हिंदी का प्रॉब्लम रहता है, हिंदी लैंग्वेज का, वो भी सारे टेस्ट पास होके जाता है। तो आप तो हिंदी भाषी अगर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि मेस का डिसिप्लिन कैसा रखना है। तो मेस के डिसिप्लिन में आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कभी भी मेस की लाइन में या मेस के
संबंधित किसी भी बात पे कोई भी बहस नहीं करनी या कोई लड़ाई नहीं करना। मेस में तो बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि एक लड़का था, उसने ऐसे शिकायत कर दिया, सर मेस में खाना बढ़िया नहीं बन रहा है या रोटी अच्छी नहीं बन रही है। तो अगले दिन से 15 दिन उससे रोटी डलवाई गई थी। तो इससे अच्छा है कि जैसा मिल रहा है आपको 1 साल वैसा खा लो, आराम से निकल जाओ। ट्रेनिंग सेंटर का यही रहता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहती है, परेशानी रहती है। और इसके बाद आपको जितना आदेश, उतने आदेश पे, उतने काम पे आदेश का पालन करें। सिक मोर देन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिक ना लें। सिक लेने से आप रेलीगेट होंगे, रेलीगेट रेलीगेट नहीं होंगे, लेकिन सिक वो लड़के क्या करते हैं कि सिक लेते रहते हैं। आप कट मारने के चक्कर में गए हॉस्पिटल, सिक ले लिया, 1 दिन बेड रेस्ट ले लिया, 2 दिन बेड रेस्ट ले लिया, तो फिर क्या होता है, उनके धीरे-धीरे बेड रेस्ट कम होते रहते हैं। फिर लास्ट में पता चला 1 महीने के लास्ट में 1 वीक बचा और आपके चोट लग गई। आपके बेड रेस्ट हैं 2 बचे हुए और चोट लग गई आपको, तो फिर हो सकता है फिर आपको रेलीगेट होना पड़े। तो इससे अच्छा है कि आपको जितने भी सिक हैं, मेरे 22 थे, 22 मिलते हैं, मैंने 2 ही सिर्फ़ यूज़ किए, वो भी ऐसे थे, मैं हॉस्पिटल गया, मेरे को थोड़ा हल्का-सा एलर्जी हो रखा था, तो मैं हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर ने मैंने कहा भी नहीं कि मुझे सिक चाहिए, डॉक्टर ने अपने आप बेड रेस्ट दे दिया। तो वो 2 यूज़ हुए थे, इन केस आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कि कट मार के आप गए उधर, सर मेरा सर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द ये है, वो है, सब बोल के आपने बेड रेस्ट ले लिया, वो बाद में आपको हटता है। लड़के सोचते हैं कि 22 दिन है, 1 महीना बचा है, लास्ट में ले लेंगे, तो लास्ट में बेड रेस्ट वगैरह नहीं लेना है, आप उनको भूल ही जाइए कि आपने बेड रेस्ट लिया है या कुछ भी। वो इन केस आपको ट्रेनिंग पीरियड में कुछ चोट वगैरह लगे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए होता है, ना कि आपको एन्जॉय के लिए कि 2 दिन बेड रेस्ट ले लेते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ़ आप ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग के शेड्यूल में बिज़ी रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग के टाइम में आपको पेन होगा, पेन के लिए आप पेन किलर वगैरह, मूव वगैरह लेके जाएँ, ताकि आपको पेन हो या सिन पेन वगैरह हो तो आप आराम से लगाएँ। और प्रॉपर सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि आप प्रॉपर नींद ज़रूर लें। नींद के अभाव में आप सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाएँगे, आपकी सेहत डाउन होगी, आप बीमार होंगे। तो ट्रेनिंग के अलावा आपको अगर 1 घंटे आरटीसी में तो लगभग 1 घंटे ही फ़ोन मिलता है। कुछ आरटीसी में अलग-अलग जगह मिलता है कि पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल में ही रहता है उनका, मतलब पूरे दिन फ़ोन रहता है। बहरोड है, सीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे सिर्फ़ 1 घंटे फ़ोन मिलता है, 8 से 9 शाम को। तो उसमें आप 1 घंटे फ़ोन चला के प्रॉपर आप अपनी नींद लीजिए। नींद ले लोगे तो आप जल्दी उठोगे, जल्दी आराम से फ्रेश उठोगे, फ्रेश रहोगे, तो आपका बॉडी जो है अच्छे से वर्क करेगा अगले दिन, वरना नींद में काम करोगे चोट लगेगी। लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन-किन ट्रेनिंग प्रोग्रामों को हमें जॉइन करना चाहिए, जिससे हमें ट्रेनिंग कम करनी पड़े या ट्रेनिंग में क्या-क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी गाना आता है, कोई भी कल्चर प्रोग्राम आता है, तो आप तुरंत ही जॉइन कर लीजिए। कल्चर प्रोग्राम वाले मज़े में रहते हैं भाई साहब, पूरा साल वर्किंग नहीं करते हैं कल्चर प्रोग्राम वाले। तो अगर आपको कल्चर प्रोग्राम आता है तो आप जॉइन कर लीजिए। कल्चर प्रोग्राम के अलावा आपको अगर डेमो में, जैसे आपको कोई होता है कि वेपन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या पीटी में फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आप पीटी डेमो और डब्ल्यूटी डेमो, ड्रिल डेमो जॉइन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं है तो आप सिर्फ योगा डेमो जॉइन कर लीजिए। योगा डेमो सभी डेमो में सबसे बेस्ट है योगा डेमो। आपको 1 महीने तक मज़ा आएगा पूरा। आप जाएँगे उधर, ना कहीं कोई क्लास में नहीं जाना पड़ेगा आपको, सिर्फ़ जाएँगे आप योगा डेमो, उधर जाके सिर्फ़ अनुलोम-विलोम, साँस ऊपर-नीचे करके पूरा दिन काट देंगे, कोई 1 महीने तक। जब तक योगा डे आता है, तब तक 1 महीने तक प्रैक्टिस चलती है, तो आपको सबसे ज़्यादा योगा डेमो में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कोई भी इंडोर क्लास में आराम से जाइए, इंडोर में दबा के सोइए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। इंडोर पेपर नॉर्मली होता है, इसमें कोई कुछ नहीं होता है, आप लिख लेंगे, सारे पास होते हैं। अगर फेल भी हो जाएँगे इंडोर में, तो दोबारा पेपर कलेक्ट करा लिया जाएगा, दोबारा में सारे पास हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, सारे पास होते हैं, ये आपको बिल्कुल टेंशन ना लेना कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मेरा बडी साथ में था, बहुत डरता था कि अरे फेल हो गया तो मिड टर्म नहीं जा पाऊँगा, ये हो जाएगा भाई, ये वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे पास होते हैं, सारे। सबको ट्रेनिंग सेंटर में आपको कोई नहीं रखना चाहता, सारे सबके दिमाग में यही रहता है कि
बस छोड़ो यहाँ से, इनको निकालो जल्दी, ट्रेनिंग जल्दी से जैसे आए वैसे इनको ट्रेंड करके निकालो, इनको अपने यूनिट भेजो। तो ये सब रहता है कि आप 2 डेमो, अगर आपको कुछ आता है तो आप, नहीं आता तो आप एक गाना याद कर लीजिए बढ़िया, जब बोलें कि कोई कल्चर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही गाना सुना दीजिए आपका ट्रेनिंग सेंटर में, आप हो जाएगा आपका। फिर आप डेमो में, कल्चर डेमो में चले जाएंगे, उधर ही पूरा साल आप मजे काटेंगे। पूरी ट्रेनिंग का लगभग 30% पार्ट जो है ना वो आप कल्चर प्रोग्राम में निकाल देंगे, और 10% पार्ट हम योगा डेमो में निकाल देंगे। 40% आपका ऐसा ही कवर हो जाएगा, 60% पे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो यही सब जानकारी थी जो कि अब बताना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।